हाय हेलो एवरीवन, कहो कैसे हो। और आप लोगों के चैनल वेलकम। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग है संडे वाले दिन का। और संडे वाले दिन का है तो मेरा ब्लॉग आएगा मंडे वाले दिन, क्योंकि आज है मंडे। और सुबह का टाइम है तो सुबह के 8 बज रहे थे। और संडे वाले दिन तो आप लोग समझ ही सकते कितना काम होता है, बहुत सारा काम होता है, क्योंकि कपड़े धुलना और घर की कुछ सफाई वगैरह करना। क्योंकि घर में थोड़ा बहुत तो ये लगता है कि संडे वाले दिन चलो कर दें, क्योंकि सब दिन तो हम लोगों को मतलब काम तो हम लोगों का कंटिन्यू वही काम है। लेकिन ये है कि संडे वाले दिन कुछ ज़्यादा ही काम पड़ जाता है, तो इसलिए फिर थोड़ा लेट हो गई थी मैं। और मैंने नाश्ता वगैरह बना करके और बच्चों को भी दे दिया था, क्योंकि पूजा हमारी बहुत ही सुकून से होनी चाहिए। और अगर पूजा में बैठ जाओ तो जैसे बच्चे बोलेंगे कि मुझे मम्मी ये चाहिए और मुझे खाने को चाहिए, तो ऐसा हो जाता है कि फिर बच्चों को खाना में ध्यान लगा रहता, तो ये लगता है कि कुछ नाश्ता वगैरह बना करके दे दो, इसके बाद ही पूजा करो आराम से। तो इसलिए फिर मैं नाश्ता वगैरह बना करके फिर ही बैठती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला दिया था और माता रानी को भी नहला दिया था। और तो ये माता रानी है और लक्ष्मी मैया हैं। और मंदिर मैंने अपना थोड़ा सा ऐसे ही डेकोरेट किया हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि चूहा मेरे घर में छोटी छोटी सी चूहियाँ और चूहा बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि मंदिर में चले जाते हैं अंदर तो फिर कुटर कुटर से सब जो लगा रहता वो भी काट दिए, तो इसलिए मैंने हटा दिया। ज़्यादा कुछ नहीं डेकोरेट किया, क्योंकि जब काटते हैं तो फिर वो इधर ही लगता रहता, इधर पड़ा उधर पड़ा, तो इससे अच्छा फिर मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पर मैं गुनगुन से पकड़वाई थी, मतलब शूट करवा रही थी कैमरा। मैंने सोचा कि बहुत मुश्किलों से पकड़ती है, क्योंकि बच्चे नहीं सुनते हैं, कहते हैं क्या मम्मी तमाशा लेकर बैठी, फालतू में मिलता जुलता कुछ है नहीं और इसमें लगी रहो, इसलिए। और तो ये जो मेरे मतलब जो लड्डू गोपाल जी हैं वो मैंने खुद अपने ख़रीदे थे। और जो माता रानी और लक्ष्मी मैया हैं तो वो मेरी मम्मी ने मुझे बनवा कर दिया था पीतल की, क्योंकि दरवाजे पे जो आते हैं बनाने वाले उन्हीं से बनवाई थी। तो वही बना कर दिए थे, तो 2 मेरे लिए बनवाई थी और 2 अपने लिए बनवाई थी और 2 मेरी सिस्टर के लिए बनवाई थी, तो उनको भी दिया था बनवा करके। और इसलिए मैं जैसे मतलब लोग बोलते हैं कि अब पूजा घर में अपने 2 मूर्ति एक नहीं रखनी चाहिए, तो मेरे पास एक लक्ष्मी माँ की मूर्ति है और एक जो गणेश लक्ष्मी भगवान की मूर्ति, जैसे दीपावली में हम पूजा करते हैं तो वो विसर्जन कर देते हैं, मतलब दूसरी दीपावली जब पड़ती है और जो नई लेकर के या जो हमारी नई होती हैं तो उनको हम अपनी अलमारी में स्थापना कर लेते हैं। तो इसलिए वो दीपावली वाली भी मेरी हैं और मेरी जो मम्मी बनवाई थी वो भी हैं। तो मेरे मंदिर में ऐसे 2 लक्ष्मी माता हैं, तो इसलिए आप लोग बताइएगा कि 2 रखना चाहिए कि नहीं। तो मैं ये सोचती हूँ वो मेरी मम्मी की हैं, बनवा कर मुझे भेजी हैं, तो इसलिए मैं उनको भी रखूँगी। और जो मेरे दीपावली के गणेश लक्ष्मी भगवान जी हैं तो ये रखे हुए हैं, आप लोगों को दिख भी रहे होंगे, ये रखे हैं। और छोटी सी मेरी माता रानी वो है लक्ष्मी माँ, जो मेरी मम्मी बनवा कर दी हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि दोनों ही माता रानी को रखूँगी, क्योंकि वो गणेश लक्ष्मी भगवान जी तो विसर्जन हो जाते हैं अगली दीपावली को, फिर जो नए हम लोग खरीद कर लाते हैं फिर वो अपने स्थापना कर लेते हैं, और ये मेरी बनी रहेंगी क्योंकि मम्मी की हैं। और यहाँ पर मैंने फिर तो मैं यहाँ पर आरती वगैरह कर रही थी और भोग लगा दिया था। और इसके बाद फिर भोग अपने लड्डू गोपाल जी को, और मैं लड्डू गोपाल जी को भोग मतलब लगा करके इसके बाद मतलब कहते हैं कि सभी देवी देवता का आवाहन करके भोग लगा देना चाहिए। तो मैं लड्डू गोपाल जी को ऐसे लगा करके और फिर सभी को आवाहन करके भोग अर्पण कर देती हूँ। और इसके बाद फिर आरती वगैरह करके और उनको जल वगैरह मतलब पिला करके और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े वगैरह डालने, क्योंकि
कपड़े जो मैंने धुले थे तो वो कपड़े नहीं डाले थे, तो कपड़े मैंने डालकर इसके बाद ही मैंने फिर अपना मतलब वीडियो शूट किया था। तो यहाँ पर जो बिटिया थी वो अपने कपड़े धो रही थी और यहाँ पर मैंने अपने और जो छोटी वाली लड़की उसके और हस्बैंड के कपड़े धोती हूँ। और इसके बाद बाकी कपड़े बच्चे अपना खुद धुल लेते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी वाली लड़की वो अपने खुद ही कपड़े धुल लेती है। और मैंने छत पे कुछ अपने ऐसे रखा हुआ, क्योंकि मुझे पौधों का बहुत ही शौक़ है। तो मेरे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पौधे अपने छत पे भी लगाई हुई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं छत पे लगा ली हूँ। और ये मेरा प्लॉट है, तो यहाँ और ये मेरी गली है और ये प्लॉट है। तो यहाँ पर जो मेरी मैंने भैंस रखी है और बढ़िया है मेरी छोटी सी। तो मैं जब मतलब छत पे चढ़ती हूँ ना, तो जब मैं आवाज़ इसे देती हूँ तो ये तुरंत अपना मुँह करके देखने लगती है। मतलब जानवर भी समझते हैं कि ये मेरे अपने हैं। मैं कभी भी जैसे देखूँ छत पे, बस बोलूँगी क्या, सो तुरंत बस ऊपर देखने लगेगी। और ये यहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो थोड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं। और भैंस मैंने अभी रख ली है, क्योंकि दूध वगैरह अपने घर का होता तो बात दूसरी होती है। घर की चीज़ घर के जैसी ही होती है और मोल की मोल ही जैसी होती है। फिर यहाँ पर मैं काट रही थी साग, चने का साग था। तो मैंने आप लोगों से मैं बात भी कर रही थी, फिर मुझे मतलब बहुत बच्चे मतलब आपस में, छुट्टी थी तो आपस में झगड़ा वगैरह करने लगते हैं, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था। तो इसलिए मैंने फिर वॉइस ओवर किया, आवाज़ बंद कर दी थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात भी कर रही थी। और जो साग था तो मैं हंसिया से काट देती थी, तो एकदम हंसिया से जैसे काट तो महीन महीन से एकदम पतला कटता है। और फिर जो छोटा छोटा मतलब रह जाता है तो उसको फिर अच्छे से बीन करके और फिर दोबारा से मैं काट लेती हूँ। और मुझे चना का साग बहुत ही पसंद है। साग और चावल, रोटी नहीं, साग के साथ मुझे चावल बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड को मक्का की रोटी और चने का साग पसंद है। मुझे साग और चावल बहुत अच्छा लगता है। कभी भी मैं बनाती हूँ तो साग चावल सारे दिन फिर खाऊंगी। अब इस समय मैं थोड़ा ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो थोड़ा ही खाऊंगी। और ये मेरा साग बनकर रेडी हो चुका था, तो मैंने रेसिपी नहीं शेयर की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने रेसिपी नहीं शेयर की थी। और दिन में मैंने बनाया था मठे के आलू, क्योंकि मठा के आलू बहुत ही पसंद है यहाँ सभी को। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वैसा ही कमेंट में बता।